हरे कृष्ण। सीता जी अपने माता पिता की आज्ञा पालन करने में कभी नहीं चूकती थी। माता पिता से उसे जो कुछ शिक्षा मिलती उस पर बड़ा अमल करती थी। मिथिला से विदा होते समय और चित्रकूट में सीता जी को माता पिता से जो कुछ शिक्षा मिली है वह स्त्री मात्र के लिए पालनीय है। होए हूँ संतत पियहि प्यारी, चिरु अहि बात असिस हमारे, सासु ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रूख लखी आयसु अनुसरे हूँ। पति सेवा के लिए प्रेमाग्रह श्री राम को राज्याभिषेक के बदले एकाएक वनवास हो गया। सीता जी ने यह समाचार सुनते ही तुरंत अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। नैहर ससुराल, गहने कपड़े, राज्य परिवार, महल बाग, दास दासी और भोग राग आदि से कुछ मतलब नहीं। छाया की तरह पति के साथ रहना ही पत्नी का एकमात्र कर्तव्य है। इस निश्चय पर आकर सीता ने श्री राम जी के साथ वन गमन के लिए जैसा कुछ व्यवहार किया वह परम उज्ज्वल और अनुकरणीय है। श्री सीता जी ने प्रेम पूर्ण विनय और हठ से वन गमन के लिए पूरी कोशिश की। साम दाम नीति सभी वेद उपायों का अवलंबन किया और अंत में वह अपने प्रयत्न में सफल हुई। इनका ध्येय था कि किसी भी उपाय से वन में पति के साथ रहकर पति की सेवा करना, उसी को वह परम धर्म समझती थी। इसी में उन्हें परम आनंद की प्राप्ति होती थी। वे कहती थी मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय, सासु ससुर गुरु सज्जन सहाय, सूत सुंदर सुशील सुखदाई, जह लगी नाथ नेह अरुनाते, पिय बिनुति ही तरनी होते ताते, तनु धनु धामु धरनी पुर राजो, पति विहीन सबु शोक समाजु, भोग रोग सम भूषण भारू, समझात ना सरिस संसारू। वन के नाना कलेशों और कुटुंब के साथ रहने के नाना प्रलोभनों को सुनकर श्री सीता जी अपने निश्चय पर अडिग रहती हैं। वे पति सेवा के सामने सब कुछ तुच्छ समझती है। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल बदनु निहारे। यहाँ पर यह सिद्ध होता है कि सीता जी ने एक बार प्राप्त हुई पति आज्ञा को बतलाकर दूसरी बार अपने मनोनुकूल आज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रेमाग्रह किया। यहाँ तक कि जब भगवान श्री राम में किसी प्रकार भी नहीं माने तो हृदय वितीर्ण हो जाने तक का संकेत कर दिया। ऐसे हों वचन कठोर सुनी, जो न हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम योग दुख सही है पावर प्राण। अध्यात्म रामायण के अनुसार तो श्री सीता जी ने यहाँ तक स्पष्ट कह दिया है कि रामायणानि बहुशः श्रुतानि बहुभिर्द्विजैः, सीतां विना वनं रामो गतः किं कुत्र चिद्विदुः, अतस्तत्त्वयः गमिष्यामि सर्वथा त्वत् सहायिनी, यदि गच्छसि मा त्यक्त्वा प्राणास्त्यक्ष्यामि ते अग्रतः। मैंने भी ब्राह्मणों के द्वारा रामायण की अनेक कथाएं सुनी है। कहीं भी ऐसा कहा गया है जो गया हो तो बतलाइए कि किसी भी रामावतार में श्री राम श्री सीता जी को अयोध्या में छोड़कर वन गए हैं। इस बार ही यह नई बात क्यों होती है? मैं आपकी सेविका बनकर साथ चलूँगी। यदि किसी तरह भी आप मुझे नहीं ले चलेंगे तो मैं आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगी। पति सेवा की कामना से सीता ने इस प्रकार स्पष्ट रूप से अवतार विषयक अपनी बड़ाई के शब्द भी कह डाले। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री सीता जी के अनेक रोने, गिड़गिड़ाने, विविध प्रार्थना करने और प्राण त्यागपूर्वक परलोक में पुनः मिलन होने का निश्चय बतलाने पर भी जब श्री राम जी उन्हें साथ ले जाने को राजी नहीं हुए तब उनको बड़ा दुख और वे प्रेम कोप में आंखों से गर्म गर्म आंसुओं की धारा बहाते हुए नीति के नाते
इस प्रकार कुछ कठोर वचन भी कह गई कि हे देव, आप सरीखे आर्य पुरुष मुझ जैसी अनुरक्त भक्त दीन और सुख दुख को समान समझने वाली सहधर्मिणी को अकेली छोड़कर जाने का विचार करें, यह आपको शोभा नहीं देता। मेरे पिता ने आपको पराक्रमी और मेरी रक्षा करने में समर्थ समझकर ही अपना दामाद बनाया था। इस कथन से यह भी सिद्ध होता है कि श्री राम लड़कपन से अत्यंत श्रेष्ठ पराक्रमी समझे जाते थे। इस प्रसंग में वाल्मीकि और गोस्वामी जी ने श्री राम सीता राम के संवाद में जो कुछ कहा है सो प्रत्येक स्त्री पुरुष के ध्यानपूर्वक पढ़ने और मनन करने योग्य है। श्री सीता जी के प्रेम की विजय हुई। श्री राम ने उन्हें साथ ले चलना स्वीकार किया। इस कथन से यह सिद्ध होता है कि पत्नी को पति सेवा के लिए, अपने सुख के लिए नहीं, पति की आज्ञा को दोहराने का अधिकार है। यह प्रेम से पति सुख के लिए ऐसा कर सकती है। सीता ने यहाँ तक कह दिया था, यदि आप आज्ञा नहीं देंगे तब भी मैं तो साथ चलूँगी। सीता जी के इस प्रेमाग्रह की आज तक कोई भी निंदा नहीं करता, क्योंकि सीता केवल पति प्रेम और पति सेवा ही के लिए समस्त सुखों को तिलांजलि देकर वन जाने को तैयार हुई थी, किसी इंद्रिय सुख रूप स्वार्थ साधन के लिए नहीं। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सीता का व्यवहार अनुचित था, पातिव्रत्य धर्म से विरुद्ध था। स्त्री को धर्म के लिए ही ऐसा व्यवहार करने का अधिकार है। इससे पुरुषों को भी यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि सधर्मिणी पतिव्रता पत्नी की बिना इच्छा उसे त्याग कर अन्यत्र चले जाना अनुचित है। इसी प्रकार स्त्री को भी पति सेवा और पति सुख के लिए उसके साथ ही रहना चाहिए। पति के विरुद्ध करने पर भी कष्ट और आपत्ति के समय पति सेवा के लिए स्त्री को उसके साथ रहना उचित है। अवश्य ही अवस्था देख कर कार्य करना चाहिए। सभी स्थितियों में सबके लिए एक सी व्यवस्था नहीं हो सकती। सीता जी ने भी अपनी असाधुता के कारण सभी समय इस अधिकार का उपयोग नहीं किया था। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।